हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा जो F3 पेपर में उसका यूनिट 1 का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया और उसके सेकंड पॉइंट के बारे में भी हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट में आज हम उसके थर्ड पॉइंट के जो हमारे ईसीसी का क्या उद्देश्य है, ईसीसी के बारे में पढ़ना है और हमारा जो उसका लास्ट पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो अभी टॉपिक है ईसीसी, ईसीसी किसे कहते हैं तो इसके बारे में मैंने जो पहले भी चर्चा किया। ईसीसी किसे कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड जो हमारा केयर एंड उसका एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ईसीसी का फुल फॉर्म। इसका गठन जो हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। जन्म से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के विकास को संदर्भित करता है। इसका गठन 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। जन्म से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के विकास को संदर्भित करता है। यानी बच्चों के जो जन्म से जो उसकी देखभाल करता है और शिक्षा का जो विकास है उसका करता है। एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा क्या है, बच्चों में देख रेख, बच्चों में शिक्षा, बच्चों के बहुत तरह से जो विकास होते हैं उसके इसी के द्वारा होता है। इसी जो है हमारा जो प्रारंभिक वाला व्यवस्था शिक्षा और समझ है वही हमारा ईसीसी के तहत जो है यही आता है। जो बच्चे हमारा कैसे कैसे डेवलपमेंट करे जाते हैं और कैसे कैसे इसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है, जो हमने इस पे जो है कल भी चर्चा किया था। आज हम इसकी आवश्यकता और इसकी उद्देश्य के बारे में चलेंगे। तो ईसीसी की क्या आवश्यकता है? तो पहला जो हमारा है, ईसीसी बच्चों के मजबूत नींव एवं विकास के लिए आवश्यक है। ईसीसी किसके लिए आवश्यक है? बच्चों की मजबूत नींव और उसके विकास के लिए आवश्यक है। ईसीसी जन्म से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों की आधारशिला है। ईसीसी क्या है? जन्म से 8 वर्ष की बच्चों के जो है विभिन्न जो बच्चों के विकास के विभिन्न आयाम जो है ना उसका जो एक आधारशिला है ईसीसी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईसीसी क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारा लिए जो है ईसीसी जो है जो बच्चों के जन्म के आधार विभिन्न विकास के आयामों के जो आधारशिला है। यह थर्ड पॉइंट है, यह बच्चों के सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा करता है। ये क्या करता है? ये बच्चों के सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण, सही व्यक्तित्व निर्माण हो लेकिन सकारात्मक अच्छी तरह से हो, उसके निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा करता है। और ईसीसी द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी कार्यक्रम और प्रावधानों को संदर्भित किया गया है। सर्वांगीण विकास के द्वारा जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं और ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रावधान किए गए हैं जिससे बच्चों को अच्छी तरह से विकास हो, बच्चे को अच्छी तरह से पोषण मिल सके, उन्हें सर्वांगीण विकास हो। तो उसका जो हमारा उद्देश्य है इस क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है इसका ईसीसी के उद्देश्य में शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास करना। शारीरिक और गत्यात्मक विकास से यहाँ तात्पर्य है कि शारीरिक यानी बच्चों में अच्छी तरह से बच्चे चल फिर सके, बच्चों में वो हाथ पांव अच्छी से काम करे और उन्हें जो है कभी पोषण की शिकार न हो, उन्हें पोषण कभी कमी न हो, वो अच्छे से जो है ना सारे ढंग से सारे काम कर सके और अपना जो है दूसरों के साथ जो है खेल सके। खेल से भी क्या होता है? विकास होता है। उससे क्या होगा? शारीरिक विकास होगा, उससे गत्यात्मक विकास होगा। तो ये सब क्या है? शारीरिक विकास में आ जाता है। जो बच्चे जो हम देखिए बच्चे कैसे शारीरिक विकास करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ उसमें अगर अच्छा पोषण रहेगा तो एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी करके उनमें शारीरिक विकास होगा। उसके बाद हमारा होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का यहाँ कहने का मतलब है बच्चे अच्छी तरह से चिंतन कर सके, अच्छी तरह से सोच सके, दूसरों से जो है दूसरों से चिंतन कर सके, दूसरों से अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछ सके, उनकी ज्ञान इंद्रिया जो है सो अच्छी तरह से काम कर सके। ये सब हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में होते हैं। ईसीसी का जो यही सब उद्देश्य है। उसके बाद आता है भाषा की विकास। देखिए भाषा विकास तो सभी तरह का होता है लेकिन सब में भाषा का विकास है, लेकिन भाषा का एक अच्छी तरह से एक अच्छे लय में उसका विकास हम भाषा विकास करते हैं। जैसे आप अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाते पढ़ाते आपको एक शैली में तो बता रहे हैं, तो उसका मतलब मेरा अच्छे से भाषा का विकास हुआ, इसलिए मैं आपको एक शैली में बता रहा हूँ। और जो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने के एक ढंग होता है ना। आप क्वेश्चन बना सकते, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अभी तो मैं वीडियो प्रीमियर कर देता हूँ, अगर जब लाइव करूँगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा और उसमें अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो आप कुछ क्वेश्चन क्रिएट तो करिएगा ना। यानी आप में भाषा विकास हुआ है। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तो ये सब क्या आता है? हमारे भाषा का विकास में आता है। सही चिंतन करना आता है, क्वेश्चन क्रिएट करना आता है, अपनी पांचों उसका जो ज्ञान इंद्रिया है वो काम करना, वो तो संज्ञान में आता है। लेकिन भाषा विकास कैसे होता है? ज्ञान जो इसका जो विकास जो होता है तो दूसरों से कन्वीन जो है दूसरों से अच्छी तरह से बात कर सके, उसमें भाषा विकास होता है। उसके बाद सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास करना। यहाँ सामाजिक और संवेगात्मक विकास है बच्चों में सुरक्षा की भावना डेवलप करना। देखिए कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिसमें क्या है, उनमें जो है कोई बच्चे होते हैं एकदम जो होते हैं निडर होते हैं, वो बहुत चंचल टाइप के होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें और हमेशा डरे डरे से रहते हैं। उनमें क्या, उनमें सुरक्षा की भावना विकसित करना, उनको जो है थोड़ा चंचल बनाना, चंचलों बच्चों को जो है थोड़ा शांत करना, मतलब
जो एक सही ढंग से बच्चे को विकास हो सके, उनमें सामाजिक विकास भी अच्छी तरह से हो, दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, और उनमें संवेगात्मक जो इमोशनल जो है उनमें नैतिकता की भावना जो है वो सब भी अच्छी तरह से विकास हो, उसमें वो बच्चे समझे एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करके अपने समाज के नियमों को पाल, उसके जो है उसकी आधारशिला सब जो है उसकी उसे अच्छे की ओर ले जाए और उसे अच्छी तरह से अपनी परंपराओं को निभाए। ये सब क्या हमारा सामाजिक आर्थिक विकास करता है। उसके बाद हमारा है सृजनात्मक अभिव्यक्त तथा सौंदर्य बोध का विकास करना। देखिए सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, तो यानी हमारा सृजनात्मक इसका उद्देश्य ये भी है जो बच्चों में सिर्फ पढ़ा लिखा के और कुछ पढ़ाने लिखाने और पोषण से नहीं, बच्चे में कुछ ऐसा क्रिएटिविटी पैदा करना, बच्चे में कुछ ऐसा कला पैदा करना है जो बच्चे खुद कला जो खुद क्रिएटिविटी करके कुछ आगे कर सके, यानी सृजनात्मक विकास को उसकी पहचान दिलाना, उसमें पहचान। इसलिए बच्चों को बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, जैसे बच्चों को क्या भाग लेना पड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो शो होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, उसके बाद गाने के लिए किया जाता है, कविता लिखने के लिए कहा जाता है, ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी कार्य कराए जाते हैं जिससे बच्चों कैसे हो सृजनात्मक और सौंदर्य का विकास हो, बच्चे में क्या नई नई क्रिएटिविटी आए जिससे बच्चे में अच्छी तरह से उस जो है विकास हो सके उसकी क्रिएटिविटी का। तो हमारा इसका जो इसी का उद्देश्य हो गया। आज जो हमारा लास्ट पॉइंट है यूनिट 1 का, वह बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसका जो हमारा पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे, आप कोई कुछ ग्रहण करेगा, सीखना क्या है, ग्रहण करना होता है। तो कैसे सीखते हैं, तो बच्चे जो है हमारे ना वो पहले देखेंगे, देख के सीखते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव से सीखते हैं, बच्चे खेल के द्वारा सीखते हैं, बच्चे जो है अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखते हैं, बच्चे जो है अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, बच्चे जो कुछ देखते हैं वो ग्रहण करते हैं, वो स्कूल से सीखते हैं। बच्चे अगर आप स्नेहपूर्वक कुछ समझाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करके समझाते हैं तो वैसे सीखते हैं। इसमें बहुत प्रकार के हो सकता है, बच्चे 0 से 3 या 3 से 0 से 3, 3 से 6 और 6 से ऊपर के बच्चे जो सीखते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें जो पढ़ना है हमारे जो कैसे सीखेंगे, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, पहले आप ले लीजिए अनुभव करके, अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने जो है अपने समाज से, परिवार से, अपने स्कूलों से, अच्छे वातावरण से, अच्छे स्नेह वाले भाव प्रेम से, अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी करके, ऐसे ऐसे बच्चे क्या है कुछ बात ग्रहण करते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके, अपने खेलों का द्वारा करके, अपने जो है एक्टिविटी करके, बहुत सारे ऐसी चीज़ों बच्चे उस पर जो है सो सीखते हैं। तो हमारा जो यूनिट 1 का जो इसका जो 3 का यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। हम यूनिट 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।